पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूँ वो बात उनकी काफ़ी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूँगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। लगता है उनको आवाज की जरूरत है या इधर आवाज की जरूरत है? ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। उनके साथ हमें कंपीट करने के लिए बहुत बड़े टाइम की जरूरत है। ये चीज मोदी जी की जब से हुकूमत आई है, आप देखो तब से कितनी डेवलपमेंट हुई है। हर एक घर शांति से बैठा हुआ है। आज सारा कुछ अमन से चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया। हम उनके साथ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कंपेयर नहीं कर सकते। अल्फाज में कर सकते हैं कि वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा। वो बहुत आगे हैं कि मोमिनों के ऊपर पूरी दुनिया में सख्ती होती जाएगी। ट्रंप ने भी कहा है कि जब मैं ताकत में आऊंगा तो मैंने सारों को ढूंढ के चुन के इनको ढूंढना, जिन्होंने इस तरह के एंटी सेमेटिक और इस तरह की इस्लामिज्म की जो नारेबाजियां की हैं। मैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब से ये कहता हूँ कि उनके जंगलात को देखें और हमारे जंगलात। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं। बड़ी दफा आपको बताया कि ये जो फलस्तीन के ऊपर बोलते हैं तो इनको फलस्तीनियों से कोई इतना गर्ज नहीं है। इनको गर्ज है तो इस बात से कि यहूदियों से जेरूसलम ले लिया जाए और वहां पे अपनी हुकूमत कायम करके इनको अपने मातहत रखा जाए, जैसे इनकी पूरी हिस्ट्री है। ये जो लोग भूखे मार रहे हैं, अभी 300 रुपए किलो प्याज मंडी में बिक रहा है। आटा भी बहुत महंगा कर दिया, वो मिल ही नहीं रहा किधर से यार। लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। अगर इनको मुसलमान जानों की परवाह होती तो यमन में इतने मार दिए, सीरिया में इतने मार दिए, तो तब क्यों नहीं निकले बाहर? नहीं निकलते बाहर। तो ये इसका ये मजहबी ताल्लुक है। तो ये ड्रामेबाजी है कि हमें बड़ी लोगों से परवाह। गुर्बत मुझे नजर आई है इस वक्त। मैंने इस दफा मैं उतरा हूं एयरपोर्ट पे, अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया। इस दफा पहले वीडियो डाली थी किस तरह तुनीजिया के इमाम को फ्रांस ने निकाल दिया फौरन ही, वहां पे जाके रहते, वहां पे उनका खाते हैं, उन्हीं को गालियां देते हैं, उनके झंडों की बेहुरमती करते हैं। उसने कहा उसका जो फ्रांस का झंडा है वो शैतानी झंडा है। उन्होंने फौरन दाढ़ी से पकड़ के बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी। चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो हैं वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, और दूसरा ये है कि अपनी मर्जी की चीजें। खासकर चीमा साहब एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मेरी तस्वीर हरमंदर साहब के साथ है। मेरे लिए सबसे बड़ा एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा ये तीसरा ट्रिप था हरमंदर साहब। हरमंदर साहब बड़ा स्पिरिचुअली मेरे लिए सबसे ज्यादा उसमें जो फीलिंग्स होती हैं कि आपको पता है जो पंजाब की हमारी जो जट बरादरी है सारी, हमारी एंड सिस्टर सारे सिख थे, तो उस वजह से स्पिरिचुअली हमारी बॉन्डेज है उस जगह के साथ। मैं जब 3 दफा गया हूं हरमंदर साहब, तीनों दफा अरदास का टाइम हुआ जब व्हेन आई एम इनसाइड द हरमंदर साहब, व्हिच इज कंसीडर्ड वेरी सेक्रेड इन द सिख रिलीजन। मेरे लिए इस ऑनर और इस मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है और बड़ा स्पिरिचुअल मोमेंट होता है। मैं बिलखसूस ये शेयर करना चाहूंगा ये एक बात। चीमा साहब मैं चर्चेज में भी जाता हो रही है, 1000 के करीब उनके जो वो जॉब वगैरह आज दी जा रही हैं। आज यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर आए आपके, और वहाँ पे उधर जो दूसरी साइड कश्मीर में भी प्राइम मिनिस्टर आए। वहाँ पे तकरीबन 6400 करोड़ का बजट, और यहाँ पे कितना बजट दिया गया? बजट के हवाले से मैंने नहीं सुना, तो बाकी उन्होंने बताया कि मैं ये कुछ फना इदारे में ये नौकरी करेंगे, ठीक है।